जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हैप्पी ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, आज है 2 जुलाई और आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और उनसे रिलेटेड प्रश्नों को देखा जाएगा। यह फुल पत्ती वाली कुमार गौरव सर की क्लास आप सभी के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, तो अंत तक बने रहिएगा। आइए आगाज करते हैं। आज का हमारा मोटिवेशनल कोड है कि मुश्किल राहें भी आसान हो जाती हैं जब हर राह पे पहचान हो जाती है। जो मुस्कुरा कर करते हैं सामना मुश्किलों का, तो किस्मत भी उनकी गुलाम हो जाती हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि प्रतिवर्ष जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है, वस्तु सेवा कर दिवस कब मनाया जाता है। तो ये हर वर्ष 1 जुलाई को मनाया जाता है। और जो जीएसटी है यह एक अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी को समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। इसका संविधान संशोधन कौन सा है, तो 101वां संविधान संशोधन है और अनुच्छेद 246A के अंतर्गत आता है। जीएसटी की जो समिति है वह है विजय केलकर समिति। और जीएसटी काउंसिल जो है वह किस संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो 279A के अंतर्गत जीएसटी काउंसिल आता है। और जीएसटी काउंसिल की हेड कौन होती हैं, तो वित्त मंत्री जीएसटी काउंसिल के हेड होते हैं। वर्तमान में वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी। और आगे जीएसटी काउंसिल की 47वीं बैठक कहाँ संपन्न हुई, तो यह हुई थी चंडीगढ़ में। 86वां संविधान संशोधन कब हुआ, तो यह 2002 में हुआ था और अनुच्छेद है 21A जोड़ा गया 46वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ और इसके अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया। 89वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ और अनुच्छेद जोड़ा गया 338A। 99वां संविधान संशोधन जो है वह 2014 में, इसके अंतर्गत राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाया गया, जिसे न्यायालय ने गैर कानूनी माना था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 1 जुलाई 2022 को विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा किस राज्य से शुरू हुई, तो उड़ीसा राज्य से शुरू हुई। 4 धाम है, कौन कौन है, बद्रीनाथ, द्वारिका, पुरी और रामेश्वरम। आगे बढ़ते हैं। आगे की अम्बुबाची मेला कहाँ लगता है, तो यह कामाख्या माता मंदिर में लगता है, यह असम में स्थित है। मेद्राम यात्रा कहाँ का है, तो यह तेलंगाना राज्य से संबंधित है। राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार में पहला स्थान किस राज्य का रहा, तो उड़ीसा का पहला स्थान था। और आगे रज पर्व, नुआखाई और धानु यात्रा कहाँ के हैं, तो ये उड़ीसा से संबंधित हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सितंबर अक्टूबर 2022 में आयोजित होने वाले 36वें राष्ट्रीय खेल की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा, तो गुजरात राज्य करेगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ था, तो पंचकुला हरियाणा में हुआ था। खेलो इंडिया गेम्स का शुभंकर जो है यह है धाकड़ और इसमें प्रथम स्थान किसका रहा, तो हरियाणा का प्रथम स्थान रहा। आगे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन कहाँ पे हुआ था, तो बंगलुरु में हुआ था और इसका जो शुभंकर है वह है बीरा। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में प्रथम स्थान पे कौन सी यूनिवर्सिटी थी, तो जैन यूनिवर्सिटी प्रथम स्थान पे रही। आगे एनडीबी की क्षेत्रीय इकाई क्या है, न्यू डेवलपमेंट बैंक की क्षेत्रीय इकाई क्या है, तो वह है गिफ्ट सिटी गुजरात। दांडी यात्रा कब से कब तक प्रारंभ हुई थी, तो 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक चली थी। इसको सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने किस देश के 17वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है, तो फिलीपींस में शपथ लिए हैं। फिलीपींस के राष्ट्रपति बने हैं 17वें राष्ट्रपति और इनका कार्यकाल है 6 वर्ष के लिए होता है। आसियान में कुल कितने देश हैं, तो कुल 10 देश हैं और आसियान की स्थापना हुई थी 1967 ईस्वी में और इसका जो मुख्यालय है वह जकार्ता में स्थित है। आसियान में कौन कौन से 10 देश हैं देखते हैं। पहला म्यांमार, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई और फिलीपींस आसियान देश में शामिल हैं। भारत आसियान देश में शामिल नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो यह भी है मनीला, फिलीपींस में है। भारत ने किस देश के साथ ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, तो यह फिलीपींस के साथ किया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने काशी यात्रा योजना का शुभारंभ किया है, तो कर्नाटक सरकार ने किया है। इसके अंतर्गत 30,000 तीर्थयात्रियों को शामिल किया गया है। उनको प्रति 5,000 रुपये
राशि दी जाएगी। कर्नाटक का नवीनतम जिला कौन सा है? तो यह है विजयनगर। मैसूर की स्थापना किसने की थी? तो हैदर अली ने। चौथी आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो यह 1799 में हुआ था, जिसमें टीपू सुल्तान का निधन हुआ था। आगे जोग जलप्रपात कहाँ है? तो यह साबरमती नदी पर स्थित है, जो कर्नाटक में है। कोलार गोल्ड के लिए फेमस है। धारवाड़ संरचना जो यह धात्विक खनिज के लिए फेमस है। और आगे काफी उत्पादन में भारत में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पे है? तो कर्नाटक शीर्ष स्थान पे है। आगे 29 जून से 4 अगस्त 2022 तक आयोजित हो रहा दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास रिम पैक 2022 में भारत की तरफ से कौन से INS भाग ले रहा है? तो यह लेगा INS सतपुड़ा और P-81 समुद्री गश्ती विमान भाग लेगा। इसमें कुल 27 देश शामिल हैं और इस वर्ष की थीम है सक्षम अनुकूलन भागीदार। आगे सतपुड़ा की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है? तो यह है धूपगढ़। हजार धुआओं की घाटी किसे कहते हैं? तो यह कहते हैं अलास्का को। आगे देखते हैं कि मित्र शक्ति अभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ? तो भारत और श्रीलंका के बीच मित्र शक्ति अभ्यास, भारत और बांग्लादेश के बीच बोंगो सागर युद्धाभ्यास, भारत और सिंगापुर के बीच सेम्बेक्स युद्धाभ्यास और भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण युद्धाभ्यास, भारत और USA के बीच ब्रज प्रहार और भारत किर्गिस्तान के बीच खंजर, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच डस्टलिक युद्धाभ्यास और भारत और कजाकिस्तान के बीच कांजित युद्धाभ्यास हुआ। आगे है अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में कौन सा राज्य टॉप अचीवमेंट में पहले स्थान पे है? तो है आंध्र प्रदेश। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय मंत्री कौन है? तो हैं पीयूष गोयल। आगे बढ़ते हैं, कुछ महत्वपूर्ण सूचकांक है देखते हैं। ट्रेवल और टूरिज्म में भारत का कौन सा सूचकांक में कौन सा स्थान रहा? तो 54वां स्थान है। भुखमरी सूचकांक में 101वां स्थान, प्रेस सूचकांक में 150वां स्थान, खुशहाली सूचकांक में 136वां स्थान और शांति सूचकांक में भारत का 135वां स्थान है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का 180वां स्थान है और वायु शक्ति सूचकांक में भारत का 3रा स्थान और वैदिक संपदा सूचकांक में भारत का 43वां स्थान है। प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत का 37वां स्थान है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कि 1 जुलाई 2022 को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर की पहली उड़ान का सफल परीक्षण कहाँ किया? तय किया चित्रदुर्ग कर्नाटक में। तैयार किया गया किसके द्वारा? वैमानिक विमान प्रतिष्ठान के द्वारा यह तैयार किया गया। DRDO की स्थापना कब हुई? तो 1 जनवरी 1958 ईस्वी में DRDO की स्थापना होती है और इसके जो प्रमुख हैं वह हैं सतीश रेड्डी। हाई एक्सपेंसिव एरियल टारगेट हिट का परीक्षण DRDO ने चांदीपुर में किया। यह क्या है? तो यह एक युद्ध अभ्यास है। अस्त्र मिसाइल क्या है? तो हवा से हवा में वार करने वाली मिसाइल है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े इनोवेशन कैंपस टी हब 2.0 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तय किया गया हैदराबाद में और इसकी कुल लागत है 300 करोड़। टेक्नोलॉजी एक हब है, टेक्नोलॉजी हब 2.0। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी जो 5 सितंबर को स्थापित हुई, यह एक संत रामानुजाचार्य की मूर्ति है और इसकी कुल ऊंचाई है 216 फीट। विंग्स इंडिया बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद रियासत को भारत में किसके द्वारा विलय किया गया? तो ऑपरेशन पोलो द्वारा 1948 में भारत में हैदराबाद का विलय किया गया। निकहन जर्नेक मुक्केबाजी चैंपियनशिप जीतनी है, यह कहाँ की निवासी है? तो तेलंगाना की रहने वाली हैं और यह जो चैंपियनशिप आयोजित हुआ था यह हुआ था तुर्की में इस्तांबुल में। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किस मंत्रालय ने भारतीय तटरक्षक बल के लिए मासिक भत्तों के वितरण के लिए पेरोल ऑटोमेशन पदमा का शुभारंभ किया? किसने किया है? तो रक्षा मंत्रालय ने किया है। इसका उद्देश्य वेतन भत्ता सही समय पर मिल सके। इंडियन कोस्ट गार्ड डे कब मनाया जाता है? तो 1 फरवरी को। भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक कौन है? तो हैं वीरेंद्र कुमार पठानिया।
दुनिया की सबसे बड़ी तटरेखा वाला राज्य कौन है? तो देश कौन है? तो यह है कनाडा। और भारत की सबसे तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो यह है गुजरात। भारत की तटीय सीमा की लंबाई कुल कितनी है? तो 7,516 किलोमीटर कुल लंबाई है। नवनिर्वाचित सांसद कीर्ति शर्मा इंडिया स्पोर्ट फैन अवार्ड 2022 से हुए सम्मानित। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और यदि आपको PDF